का रिकॉर्डिंग छोड़ दिया, ठीक है चलो। तो हम क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे ऐसा और उसको ऐसे शो करेंगे ऐसा। इसलिए आपको डायग्राम वगैरह बनाने आने चाहिए, ठीक है। इसने कहा आपने इसको ऐसे कट किया, ये ऊपर से देखने में ऐसा दिखेगा भाई, अंदर से ऐसे एक डिप्रेशन अंदर जाएगा, ये वाला हिस्सा आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। कुछ नहीं दिया, हेमिस्फीयर डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम वन फेस, ओनली एक से आपने कट आउट करना है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज एल इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। इसका मतलब ये आपका एल है, दैट इज योर एल। इसका मतलब इसका डायमीटर भी कितना हो गया, एल हो गया। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब एल बाय टू, साइड ऑफ क्यूब वो भी कितना हो गया, एल। आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। तो अब ये होगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अभी देखो इसमें भी कैसा है, इसको आप ध्यान से देखोगे ऊपर से, अगर ये मैं ऊपर टॉप सरफेस को देखता हूँ, उसमें से मैंने अगर ये पार्ट निकाल दिया तो ये देखो जो साइड का पोर्शन है ये बच जाएगा। तो जो साइड का पोर्शन बचा है इसका एरिया कैसे निकलेगा, हम टी एस से, उसका फॉर्मूला सेम ही है, जब आप ऊपर ऐड करोगे और स्कूप कर दोगे, दोनों का फॉर्मूला सेम मिलता है। तो टी एस ए ऑफ क्यूब माइनस, क्या माइनस करेंगे, वो सर्किल माइनस करेंगे जो हमने हेमिस्फीयर कट किया है। तो एरिया ऑफ बेस सर्किल ऑफ हेमिस्फीयर, और अब अंदर से आप क्या देखोगे, अंदर से ये वाला पोर्शन गायब हो गया, बट एक सरफेस पक्का बनेगा, है ना, क्योंकि जहां से भी आप कट करोगे सरफेस पक्का बनेगा। यहाँ पर वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, अगर वॉल्यूम की बात होती तो हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करते, बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि आपने स्कूप करके निकाल तो दिया, बट अंदर से वो कैसा दिखेगा, वो हेमिस्फीयर ही दिखेगा। देखो साइड के चार वो तो एकदम सेफ है, उसको कुछ नहीं होने वाला, नीचे का बेस भी सेम रहेगा, ऊपर से ये पोर्शन बच जाएगा, वो हमने यहाँ पर काउंट अप कर लिया है। और अंदर से कैसा दिखेगा, एक हेमिस्फीयर दिखेगा। तो यहाँ पर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, फॉर्मूला देखो दोनों का सेम है, तो कभी भी ऊपर रख दो ये अंदर से स्कूप करके निकाल दो, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला दोनों का सेम है। हाँ भाइयों बहनों सबको समझा, किसी को डाउट क्वेश्चन तो प्लीज आप जीरो लिख सकते हो, सबको समझ में आना चाहिए। बाकी सॉल्व करना इजी है। इक्वल टू टी एस सी ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी एल, एल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बचेगा, पाई एल बाई टू का होल स्क्वायर, 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन टू, फोर, फोर हो जाएगा क्योंकि एल एल का एल स्क्वायर और टू का फोर हो जाएगा। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 6 प्लस पाई बाय 4, ये आपका आंसर है। यस, किसको डाउट हो तो पूछ सकते हो। आदित्य तिवारी ने हाथ खड़ा किया है, निखिल ने हाथ खड़ा किया है, आप लोग पूछ सकते हो माइक अनम्यूट करके।
किसको डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वैसे ही है, ये क्वेश्चन कई बार 3 नंबर में पूछा जाता है। कई बार आपको डायमेंशन डायरेक्ट दे देंगे 7 सेंटीमीटर, कई बार आपको ए दे देंगे, बी दे देंगे, एल दे देंगे, कुछ भी आपको दे सकते हैं। अभी है किसी को डाउट या आगे चलें? ओके, नोट करना है तो नोट कर लो। सर आपने एल की वैल्यू निकालने का सोचा बेटा, इसमें क्योंकि एल का वैल्यू दे दिया ना, जैसे इसमें कई बार आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे, 5 दे देंगे, 7 दे देंगे, यहाँ पर आपको एल ही बोला उसने, तो एल को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। दिशा ने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस सर्किल प्लस सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ तक तो समझा? हमने इसे वैल्यू पुट की, 6 + L² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 6L² प्लस ये पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या, L/2। अब ये क्या बन गया, 6L² तो सेम है, 6 × साइड स्क्वायर प्लस पाई का पाई, एल का स्क्वायर क्या होता है L², और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब इन दोनों में से मैंने L² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 6, यहाँ से बच गया पाई/4। तो यहाँ पर एल की कोई वैल्यू दी नहीं है, तो इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, इसको आगे सोल्व करो तो सोल्व हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर, आगे चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, आपको लगभग मैं एक सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर माउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। आप लोगों ने टेंट देखा होगा, टेंट नॉर्मली आपने ऐसे देखा कि टेंट ऐसे लगा होता है सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके ऊपर एक ऐसा कोन है, ठीक है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर माउंटेड ऑन ए कॉनिकल टॉप, ठीक है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 and 4, इसका मतलब आपको हाइट दिया है h इक्वल टू 2.1 मीटर, और इसका डायमीटर दिया 4, उसका रेडियस कितना हो गया 2, तो इसका रेडियस भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, एंड स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। तो इस बार आपको स्लांट हाइट उसने डायरेक्ट दे दिया, दैट इज नोन एज स्लांट हाइट L इक्वल टू 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज, कैनवस मतलब वो कपड़ा, जिस कपड़े से टेंट बना है आपको उसका एरिया निकालना है फॉर मेकिंग द टेंट। तो इस केस में जो नीचे वाला पार्ट है सिलेंडर का, यहाँ पर कोई कैनवस यूज नहीं किया, इसलिए हम इसका नीचे का एरिया तो नहीं पकड़ेंगे। टेंट कहाँ कहाँ पर बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा, और ऊपर जो कोन बनेगा उसमें आएगा, है ना। तो आपका सी एस सी ऑफ टेंट किसके इक्वल हो गया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कॉन, आपको 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, दोनों का रेडियस सेम है इसलिए उसको ऐसे एक साथ लिख सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा पाई आर, अंदर क्या बचा 2h प्लस एल। अब देखो क्या क्या पता है, पाई तो वैसे ही पता है, आर हमको दिया है यस, एच हमको सिलेंडर का हाइट पता है यस, स्लांट हाइट हमको पता है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकलेगा सी एस ए ऑफ टेंट, ये समथिंग आपका कुछ आएगा मीटर स्क्वायर में। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस। ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में बहुत सारे किए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अभी देखो ये आपका एरिया किस में आया है, पर मीटर स्क्वायर में है, ये समझो 200 मीटर स्क्वायर आता है। तो जब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 इंटू 500,
सिंपल आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। कोई डाउट, कोई शक? देखो यहाँ आपको नोट दिया हुआ है, नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवेस। इसका मतलब जो नीचे बेस है टेंट का, वहां पर कोई कपड़ा यूज नहीं किया, वो खाली जमीन है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? नहीं डाउट तो फिर आगे चलेंगे। होप सो सबको चैप्टर समझ में आ रहा है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से तकरीबन 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के भी आते हैं। फॉर्मूले एकदम सबको याद होने चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं, 13.1 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 8th क्वेश्चन, फ्रॉम एक सिलेंडर दिस एंड दिस सेम हाइट दिस इज गुड। तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आपका एक सिलेंडर था, उसकी आपको हाइट दी है, दैट इज योर हाइट 2.4 सेंटीमीटर। इसका आपको डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो गया 0.7 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी, अच्छा दूसरा वाला ये क्वेश्चन इसका, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि आपका सॉलिड सिलेंडर है, आपका सिलेंडर है, इसका आपको हाइट दिया है 2.4 सेंटीमीटर, इसका आपको डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। आपने क्या किया, इसका जो डायमीटर है और ऐसा हमने इसमें से निकाल दिया। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, उसका डायमीटर कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट भी कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर। हमने उसमें से कौन का कैविटी बाहर निकाल दिया, तो उसमें बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हाई क्वेश्चन सबको सुनिए, एक सिलेंडर है, उसमें से हमने कोन को बाहर निकाला, और कोन कैसा है, उसका डायमीटर और हाइट दोनों सेम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी एस ए ऑफ सॉलिड। अभी देखो क्या क्या बचेगा, सिलेंडर का सी एस ए बचेगा, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिंपल वे में समझाता हूँ एकदम। एक तो सी एस ऑफ सिलेंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, सी एस ऑफ सिलेंडर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस नीचे जो बेस है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब ऊपर का तो बेस गायब हो गया क्योंकि हमने वो निकाल दिया। अब जब आप उसको ऊपर से देखोगे आपको कैसा दिखाई देगा, एक कौन दिखाई देगा, तो उसका ऊपर का टॉप तो उड़ा दिया है, और अंदर से कैसा दिखाई देगा, कौन दिखाई देगा, तो प्लस सी एस ए ऑफ कौन। इस पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट जो मैंने फॉर्मूला लिखा, सी एस ऑफ सॉलिड क्या होगा, सी एस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि उसमें कटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर का टॉप उड़ जाएगा, और अंदर कैसा दिखाई देगा, एक कोन की शेप दिखाई देगा, तो प्लस सी एस ऑफ द कोन। चलिए गुड, लगता है सबको समझ में आ गया। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अभी हम इसमें क्या करते हैं, जो सिलेंडर है उसका रेडियस R1 और कोन का भी R1 R2 दोनों सेम हो जाएगा, तो 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या चाहिए अपने को, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, 2πr/h1 प्लस πr² प्लस सी एस ऑफ कोन क्या होता है, πr/l,
ये फॉर्मूला हो गया, ये सी ऑफ सिलेंडर हो गया 2πr(h1) प्लस एरिया ऑफ बेस सर्किल πr² हो गया, और सीरीज ऑफ कोण क्या हो गया πr(l). आर हमको पता है, h1 क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये आपको गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ किसका है, सिलेंडर का है। यहाँ पर भी आर पता है, क्या नहीं पता, एल नहीं पता, तुमको क्या करना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। एल इक्वल टू √r² प्लस h2²। आर कितना दिया है 0.7 स्क्वायर, और इसका हाइट कितना हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर। क्यों, मैं इसने कहा था कि इसका हाइट और इसका डायमीटर सेम है, तो डायमीटर कितना है 1.4, इसलिए हाइट कितना हो गया 1.4, और आपका रेडियस कितना हो गया 0.47 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, एल निकलेगा। अभी देखो कॉमन क्या क्या आ गया आपका, टू कॉमन नहीं है, आपका आर पाई कॉमन है, आपका आर कॉमन है, अंदर क्या क्या बचा 2h1 प्लस एक आर बचेगा प्लस पाई बाहर चला गया, यहाँ पर बचेगा एल। ठीक है, तो यहाँ से आप एल निकाल लो आराम से। आर आपको पता है, h1 आपको पता है, आर आपको पता है, एल आपको यहाँ से मिलेगा, इसका आंसर निकल जाएगा। कोई डाउट, कोई शक? चलो गुड, अच्छा लग रहा है कि आप सबको समझ में आ रहा है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये 9th क्वेश्चन आपका है, ये आपका वुडन आर्टिकल है, इज मेड बाय स्कूपिंग टू हेमिस्फीयर। आपका एक सिलेंडर था सिंपल, आपने ऊपर से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, आपने नीचे से भी एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, इससे बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो सिंपल क्या है, आपका क्या क्या बचेगा, साइड का सी एस ए बचेगा, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर बचेगा, प्लस अब इसका नीचे का बेस भी गायब हो गया, ऊपर का भी बेस गायब हो गया। अब नीचे ऊपर कैसे दिखेगा, हेमिस्फीयर दिखाई देगा, तो 2 × सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, इसका सिंपल फॉर्म क्या क्या होगा, सी एस ऑफ सिलेंडर, तो इस साइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे का बेस गायब हो गया, ऊपर टॉप और बॉटम दोनों बेस गायब हो गए, पर ऊपर नीचे से कैसे दिखाई देगा, आपको हेमिस्फीयर दिखाई देगा। तो कितने हेमिस्फीयर हैं, 2, इससे 2 × सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। कर लोगे या डाउट है इसमें कुछ? बस 5 मिनट में करेंगे, मीटिंग 5 मिनट हो लेते हैं। यस, आप लोग कर पाओगे या इसको मैं कराऊँ? क्वेश्चन आपके सामने ही है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, डायग्राम पढ़ सकते हो, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं, और मेरे को होमवर्क सबका पीडीएफ फाइल में अपलोड होना चाहिए। आप लोग होमवर्क नहीं करते हो, नुकसान उसमें आपका है। जो ये लोग एक्सरसाइज पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको कल होमवर्क सबमिट करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज 13.1, जहाँ तक आपको मैं पढ़ा दूँगा। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको होमवर्क दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ देना होगा, है ना, सारे क्वेश्चन कुछ तू कर ले, कुछ मैं कर लेता हूँ, नंबर इसलिए बांट के आएंगे दोनों के फिर, है ना। चलिए, जो 13.1 एक्सरसाइज था वो टोटली किसके बारे में है, सरफेस एरिया निकालने में, और जो 13.2 है उसमें वॉल्यूम निकालना है।
दोनों में डिफरेंस इतना है। 13.1 किस बारे में है, वही अपना सरफेस एरिया निकालना है। दो सरफेस कंबाइन कर दिए, कहीं से कुछ कटआउट होगा, कहीं पर कुछ ऐड हो गया, आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है। सेकेंड पार्ट कैसा है, वॉल्यूम निकालना। दो शेप कंबाइन हो गए, अब उसमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो मीटिंग वापस रिस्टार्ट कर, अभी है 5 मिनट, तो इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कराता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लंबा है, इसमें टाइम लगने वाला है। 5 मिनट में वापस लॉग इन करूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग आराम से सेव हो जाएगी।